अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली है दाऊद शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं संजू सैमसन जो है वो अब आपको नहीं दिखेंगे। ओडीआई के वर्ल्ड कप के अंदर भी पॉसिबल है कि ना दिखे, क्योंकि जो 20 का एक जो है वो कोटा बनाया जा रहा है, जो 20 का एक पूल बनाया जा रहा है, उसमें संजू सैमसन का नाम नहीं आ रहा। उसको बात करेंगे और बात करेंगे बीसीसीआई बड़ी बड़ी सीरीजें रखवाने में कामयाब हो क्यों जाता है, जबकि पीसीबी हमेशा बड़ी बड़ी सीरीजें फाइनलाइज नहीं कर पाता है। हमें तो बस एक दो सीरीज का पता होता है, उसके बाद हमें पता ही नहीं होता कि हमारी क्रिकेट होनी भी है या नहीं होनी, कब हमारी सीरीज होगी, क्यों पीसीबी अभी तक बड़ी बड़ी सीरीजें फाइनलाइज करने में नाकाम है 2023 की। इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि संजू सैमसन जो है आपको मोस्ट प्रॉब्ली जो 20 के पूल में नहीं दिखेंगे, जो कि वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने बनाया था। क्यों वायर कर दिया जी? देखिए, जो भी हम लास्ट शो में आपके साथ बात कर रहे थे, आज बीसीसीआई की मीटिंग थी, 20 प्रोबेबल्स अनाउंस कर दिए गए हैं। अभी तक उस तरह से मीडिया में कुछ नाम आ गए हैं, एक दो नाम हिडन भी रखे गए हैं। लेकिन देखो, खबर यह है कि ऋषभ पंत को भी उसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, उम्मीद यही है कि वो 6 महीने तक रिकवर कर जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में नहीं होंगे, आईपीएल में भी सवालिया निशान ही रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा चोटें हुए हैं वो। लेकिन अली, संजू सैमसन नहीं है। कहा जा रहा है जी कि उनको T20 में फिलहाल रखा जाएगा। काफी सारे इंडिया के सुप्रीम प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, ये अब T20 से आपको दूर नजर आएंगे। ये T20 में अब आपको नजर नहीं आएंगे, मीटिंग में डिसाइड भी किया गया। लेकिन ये ओडीआई सीरीज में आपको पक्का नजर आएंगे। और संजू सैमसन अब T20 में आपको ज्यादा दिखेंगे, और वो मतलब कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको स्क्वाड के अलावा 11 में भी नजर आएंगे। लेकिन ये अब वही बात है कि अब सवाल यहां पर यह है कि संजू को नहीं तो रखा, और अभी जाहिर अनाउंस होगा जब सामने मतलब ये सामने आएगी लिस्ट बिल्कुल, तो उस टाइम ज्यादा फैंस का गुस्सा भी होगा। लेकिन अब ये है कि फिर आप क्या पंत को बाहर करेंगे? अब आप ये अभी सवाल है ना कि आप किसको बाहर करके संजू को लाओगे, ये भी सवाल है। नहीं, पंत के साथ भी तो संजू आ सकते। किसको बाहर करोगे आप? राहुल है नहीं, विकेट कीपर के तौर पर प्रॉपर विकेट कीपर तो राहुल और आप किशन दोनों नहीं है ना। प्रॉपर विकेट कीपर की बात हो, वो तो ठीक है आपकी, लेकिन अब वो 11 भी अगर आप बनाते हो इंडिया की जो वर्ल्ड कप की 11, तो 11 में आप किस नंबर पे खिलाओगे? मुझे ये भी तो बताओ ना। अब देखो, मैं आपको बता देता हूं, देखो स्क्वाड में तो होना उसका हक है, खिलाना ना खिलाना वो एक अलग बात है। नहीं, आप बात ठीक कर रहे हो, लेकिन अब बात वही है कि फिलहाल पहले तो वो T20 में आएंगे। T20 में उनको अब आप चलो ओडीआई की अगर आप इंडिया की 11 बनाओ ना, तो रोहित और ईशान किशन से ओपन कराओगे, 3 पे कोहली खेलेंगे, 4 पे आपके राहुल या अय्यर आएंगे, दोनों में से एक आ जाएगा, 5 पे सूर्या, खत्म। 6 पे फिर आपने हार्दिक को खिलाना है। तो वही बात है ना, अब या तो अब आप नहीं, अगर पंत की फॉर्म अच्छी नहीं जाती है, आप स्क्वाड के अंदर पंत और तो वर्ल्ड कप के अंदर, सुन लेना मेरी बात सुन ले, अगर पंत की फॉर्म अच्छी नहीं जाती है वर्ल्ड कप के अंदर, तो आप ड्रॉप करके फिर आप बात तो सुनने जवाब दे रहा हूं आपको। पंत तो अभी जो अगेंस्ट इनका श्रीलंका स्क्वाड है ओडीआई का, पंत तो उसमें भी नहीं है। पंत तो सिवाय टेस्ट में वाइट बॉल से उनकी ड्रॉप हो गए थे वो। पंत आपके वाइट बॉल में थे ही नहीं। पंत तो सिर्फ आपके टेस्ट में कैरी ऑन किया जा रहा है, और टेस्ट में उनकी मिस किया जा रहा है। इंडिया मैं बार बार कह चुका हूं कि अगर खुदा ने खास्ता पंत अगर की इंजरी लंबी जाती है और अगर वो 1 साल के लिए बाहर होते हैं, आप भूल जाए इंडिया WTC का फाइनल जीतेगा इन लॉर्ड्स। मैं ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, जो घर की सीरीज है, ये तो इंडिया की सीरीज तरह मैनेज कर लेगा, ये हो जाएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं जो आपकी सीरीज है फाइनल, बिल्कुल सही वर्ल्ड कप का फाइनल, क्योंकि लॉर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है संजू का रोल। लॉर्ड्स में जो आपने मैच खेला है वो आप संजू के वो उसके पंत के बगैर नहीं खेल सकते। लेकिन वही पंत जब ओडीआई T20 की बात आती है, रखा जरूर गया प्रोबेबल्स में। मे बी यू नेवर नो कि आपके स्क्वाड से ड्रॉप हो जाए वर्ल्ड कप 2023 से, अगर इनकी फॉर्म उतनी अच्छी ना लगी। और मुझे लग रहा है कि आप कीपिंग शायद ईशान किशन से करवाओ। ठीक है, आप बात आपकी ठीक है कि वो प्रॉपर कीपर नहीं है, लेकिन अब मसला 11 का भी तो मसला है ना। अब अगर आप राहुल को खिलाओगे और ईशान किशन दोनों विकेट कीपर हैं, खेलेंगे आपके साथ, तो दोनों ही आप ठीक है पार्ट टाइम विकेट कीपर है, लेकिन आप उन्हीं के साथ कीपिंग करवाओगे। 4 पे अगर राहुल खेलते हैं तो आपको राहुल ही पूरे वर्ल्ड कप में कीपिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे तो ये सीन नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, संजू को आप स्क्वाड में रख सकते थे, प्रोबेबल्स में चलो रखना बनता था। लेकिन फिलहाल अब फिर यही कहा जा रहा है जी, जो खबरें आ रही हैं कि अगर पंत अनफिट रहे, पंत अगर अनफिट रहे, तो मे भी जाहिर अब ये ऑफिशियली तो स्क्वाड अनाउंस नहीं किया गया ना, ये तो पूल है पंत 20 का, कि बता दिया कि भाई आप हमारे पोल में हो, आप हमारे फ्यूचर प्लान में हो। ये है अभी, ये तो नहीं है ना कि आईसीसी की टेक्निकल कमेटी ने प्रूव कर दिया कि स्क्वाड को ऐसा हो गया, वो तो नहीं है। वो तो अब ऑफिशियली तौर पर आप कर दोगे ऐसा कि यार अगर पंत अनफिट है तो एक हमें विकेट कीपर चाहिए, तो आप संजू को रिजर्व में डाल दोगे। वो हो सकता है कि आप उसको रिजर्व में डाल दो। लेकिन फिलहाल खबर यही है, जो संजू के फैंस हैं काफी ज्यादा प्यार किया जाता है उनको, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में फिलहाल इस वर्ल्ड कप में देखना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप दो रुख है ना, अगर आप एक देखो, अच्छी बात यह है
कि जो आपका 24 का T20 वर्ल्ड कप है उसमें पूरी उम्मीद है कि संजू आपको 11 में दिखाई देंगे और नई इंडिया नजर आएगी आपको T20 फॉर्मेट में। अब जो ऐलान भी किया गया, जो डिसीजंस भी ले गए हैं, फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं छोड़नी, आईपीएल छोड़ सकते हो, यंग हार्दिक पांड्या कप्तान है, मतलब मेन फोकस आ गया यादव वाइस कप्तान है, अब नेशनल ड्यूटी में मेन फोकस आ गया और नए लड़के हट गया। T20 में यंगस्टर्स भी, T20 में यंगस्टर और ओडीआई के हवाले से भी स्पेशल जो उन्होंने डिसीजन लिया ना कि यार हम फिटनेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। सारे खिलाड़ी अपनी फिटनेस का खुद ध्यान रखेंगे, चाहे वो रोहित शर्मा हो या कोई भी हो, फिटनेस अपनी उन्होंने पूरी रखनी है। चले ये तो बात होगी उसके हवाले से। अब जरा बात कर लेते हैं सीरीजों को लेकर। दाऊद साहब, इंडिया या सीरीजें फाइनलाइज करने में हमेशा हमारा इतराज रहता है, पीसीबी से इंडिया बहुत आगे रहता है, क्या वजह? देखो आज आपको पता है कि साल का नया दिन है, पहला दिन चल रहा है। नजम सेठी आए थे कल, उनसे कहा भी गया कि पाकिस्तान ने इस साल क्या खेलना है। आपका ये न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म हो रही है, छुट्टी आपकी, एक पीएसएल आएगी, उसके बाद आपकी न्यूजीलैंड एक बार पाकिस्तान आना है, उसके बाद श्रीलंका के साथ कोई जून में 2 टेस्ट मैचेस हैं या बीच में अफगानिस्तान के साथ 3 ओडीआईस हैं, वो पता नहीं होते हैं नहीं होते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, बस छुट्टी, फिर आपने अगले साल दिसंबर के एंड में आपने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है 3 टेस्ट मैचेस के लिए। लुबे लबाव आपकी टोटल ये सीरीज है जो आपने बायलैटरल सीरीज खेलनी है 2023 में। तो आपकी भाई तैयारी किधर हो रही है वर्ल्ड कप की, एशिया कप की क्या तैयारी है आपकी? बिल्कुल ही। वहीं अगर आप इंडिया को देखोगे तो अभी उनकी आधी सीरीज कंफर्म्ड है और जो खबर आ रही है, जो बीसीसीआई की मीटिंग इससे पहले वाली मीटिंग हुई थी, जो बीओजी की इनकी मीटिंग हुई थी, जहां पर वो आपको याद है कि जब एशिया कप का भी फैसला किया गया था कि जय शाह ने बोला था जी कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। खबर यह कि उस मीटिंग में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सीरीज जो मुल्कों से राब्ते हैं वो बता दिए गए थे कि न्यूजीलैंड के साथ तो चले सीरीज अभी आ रही है, पहले भी श्रीलंका के साथ है, फिर न्यूजीलैंड के साथ है, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ है, लेकिन इसके अलावा 3 से 4 बड़ी सीरीज बायलैटरल सीरीज बीसीसीआई और अनऑफिशियली फाइनलाइज कर चुका है। ठीक है, लेकिन हमारा होमवर्क ही नहीं है, हम तो म्यूजिकल चेयर चला रहे हैं। नजम सेठी, रमीज राजा नजम सेठी कुर्सी खींच रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, वो कह रहे हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। जो आपके मुल्क का हालात है कि वो कहते हैं जी नबी जो हुकूमत है वो कहती है जी इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, इमरान खान वाली पीटीआई वाली कहती है जी नून लीग वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया, वो कहते हैं जी उसने कर दिया। मुल्क आपका दिवालिया होने के करीब है, वही बोर्ड के हालात है। बोर्ड में पहले तो मुल्क से ज्यादा तो आपके बोर्ड में अब यही चल गया। इससे पहले रमीज राजा से पहले ये तो नहीं होता था कि कोई भी चेयरमैन जाए तो मैंने उसको इतना वबिला करते हुए देखा हो, टीवी के ऊपर वो बैठ के चीखता चिल्लाता फिर रहा होगा यार मेरे साथ गलत कर दिया, मेरे साथ गलत कर दिया, वो तो चुप करके चले जाते थे। अलग ही ट्रेंड आ गया, हर टीवी पर जा रहे हैं जी, इंटरव्यूज दे रहे हैं, शोज कर रहे हैं, शोर मचाया हुआ है। अब देखो ये जो पीसीबी के अब जो आए नजम सेठी साहब, सही सवाल पूछो तो भाग भी जाते हैं। इनका भी अब क्या काम है? अब इनका काम ये है कि भाई आपने, खैर उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते वो राब्ता करेंगे डिफरेंट बोर्ड्स के साथ, फिर एक नेक्स्ट मीटिंग भी आपकी कहा जा रहा है जी, जो आईसीसी के जो अवार्ड्स हैं उसी दरमियान में एक मीटिंग भी होने जा रही है आईसीसी की, दुबई में होगी, जो जनवरी के एंड में या फरवरी के पहले हफ्ते में। जो आईसीसी के अवार्ड्स हैं 2022-23 के और 22 वाले, तो उसी के दरमियान कहा जा रहा है जी कि एक छोटी सी मीटिंग्स भी है। तो आई होप कि ये नजम सेठी कुछ सीरीज रखवाएं आपकी, वरना वर्ल्ड कप 2023 के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हो? सही बात। अब आपकी अप्रैल आपकी सीरीज खत्म हो जाएगी अप्रैल में, उसके बाद आईपीएल चलेगा, आप क्या करोगे? मक्खियां मारोगे? अब सुनो ना जरा, आपकी लंबी छुट्टियां आती हैं। चलो सुनो तो सही, मई की छुट्टी आपकी जी, जून छुट्टी आपकी, जुलाई में आपने शायद श्रीलंका है, 2 टेस्ट मैच आप खेल लोगे। ठीक है, चलो वो 2 टेस्ट में 10 दिन के टेस्ट मैच होंगे, 14 दिन में आपने वो भी खत्म कर देने। चलो, लेकिन ओडीआई में ना, आप ओडीआई की क्या तैयारी कर रहे हो? अच्छा, जुलाई अफगानिस्तान के साथ वो मैच है, उसका कोई अता पता नहीं कि वो होगा कि नहीं, अभी तक पता नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान में भी गोली करा दे, क्योंकि वो भी ओडीआई सुपर लीग के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर क्वालिफाई करके में भी वो ना खेले, वैसे वो दुबई में शेड्यूल्ड हो सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो दुबई है, यूएई की जो बोर्ड है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, इन्होंने मुआहदा किया कि हर साल अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड 3 T20 मैचेस खेलेगा यूएई के साथ, जिसके बदले में सारा ग्राउंड देंगे वो, 3 इंटरनेशनल T20, और उसके बदले अफगानिस्तान को जो है वो पूरा क्राउड जो ग्राउंड है वो दिया जाएगा। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीरीज हो सकती है, लेकिन वो अफगानिस्तान के अलावा 3 ओडीआई आपने क्या खेलना है? पूरा साल आपकी छुट्टी, वर्ल्ड कप में आप कुछ बगैर तैयारी के इंडिया जाओगे आप? नहीं, वो आपकी फिर अब रखाएंगे ना, अभी तक कुछ भी नहीं अपडेट फिलहाल, तो अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं। वो इस मामले में देखो बीसीसीआई बहुत आगे, और उसकी वजह ये 2 दिन की छुट्टी नहीं देते छुट्टी। वही अभी मैं और आप ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप खेल कर आए, वर्ल्ड कप खेलने के बाद कहां चले गए। मैं जहाज का आपको बता रहा था, मैंने कहा यार ये तो जहाज का इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे हम लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, यहां से बैठे वहां, वहां से बैठे वहां, वहां से बैठे वहां। बहुत टफ है भाई। ये अभी बांग्लादेश से आए नहीं है तो अगली सीरीज श्रीलंका पहुंच गए इनके घर, श्रीलंका जाएगी नहीं तो अगली टीम तैयार होगी आने के लिए। मेरे ख्याल न्यूजीलैंड आएगी मोस्ट ऑफ, ऑस्ट्रेलिया, उसके वो जाएगी नहीं तो ऑस्ट्रेलिया आएगी। और सीरीजें भी कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, वो लंबी ऑस्ट्रेलिया के साथ, व्हाइट बॉल की अलग सीरीज है, ओडीआई की तो बड़ी बड़ी सीरीजें होती है, न्यूजीलैंड के साथ T20 ओडीआई, श्रीलंका के साथ T20 और ओडीआई। तो ये तरीकेकार है थोड़ा सा, अगर आप देखो तो बोर्ड ऐसे चलाए जाते हैं, आपको सीरीज रखवानी पड़ती है।
काम करना पड़ता है। आज अच्छा काम किया है नजम सेठी ने कि जो आपके फैसल साहब है, सीईओ साहब जो है, उनको कहा गया कि आपकी 30 to 40% सैलरी कट होगी। काम काज कुछ भी नहीं है, 20-30 लाख एवं फुदू खाते ले रहे हैं। एचआर डायरेक्टर है वो भी फारिग होने जा रहे हैं, उन्होंने भी कह दिया जी कल मैं छोड़ रहा हूं। यार 20-30 लाख रुपए ले रहे हैं, काम करते क्या काम है? मुझे बताओ काम क्या होता है इनका? कुछ भी नहीं, कोई काम ही नहीं है यार। काम क्या है? क्रिकेट बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। आप सीरीज रखवाएं, सीरीज तुम लोगों से रखवाई नहीं जा रही, ठीक है? वही जो सीरीज मिल गई जो एफटीपी में आईसीसी ने दे दी वो दे दी। आईसीसी का जो नया रूल है वो ये है कि एक एफटीपी है, इसके अलावा अगर 2 बोर्ड चाहें तो वो बाहिमी तौर पर सीरीज रखवा सकते हैं। लाइक आपकी ट्राई नेशन सीरीज हुई थी अभी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, वो एफटीपी में नहीं थी। वो 1-2 बोर्ड्स मिले, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड दोनों ने आपको इनवाइट कर दिया, तो आपके लिए भी बल्ले बल्ले होगी कि आपकी भी सीरीज मिल गई। तो आपको थोड़ी हेल जोल करनी पड़ती है, थोड़ी आपको वो करना पड़ता है, हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं। हरकत में बरकत है, सही बात। काम करना पड़ता है यार। अब हम बैठे रहे कि हमारा शो हो जाए और हमने बेड पे लेटे रहे, तो ऐसे नहीं होता। हम अगर खबरें ना ढूंढे, हम ना अपने कॉन्टेक्ट लगाएं, हम ना निकले, हम फील्ड जर्नलिस्ट ना हो, शादियों पे फोकस करते रहे, लोगों की शादियों में हम जाते नहीं हर वक्त, और सिर्फ फोकस रखे कि हम बाहर घूमे फिरे, तो नहीं रहेगा इससे फोकस आपका। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जिस तरीके से अब हमारा काम खाली ये नहीं कि हम स्टूडियो में बैठ के बातें करते रहे, हम निकलते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, क्लब्स में जाते हैं, हम जाकर जो फील्ड जर्नलिस्ट का काम होता है वो हम करते हैं। हम अपने प्लेयर्स जो पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स हैं, हम क्लब्स में जाते हैं, और हम हमारे लिए क्या मुश्किल है? हम अपने स्टूडियो में बैठे हैं, शोज करें, व्यूज भी आ रहे हैं, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, हमें बाहर रोडों पर निकलते हैं, लोग फैंस प्यार भी दे रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? स्टूडियो तक आते हैं शो देखने के लिए। अच्छा मुझे बताया अब हमारा क्या? हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोगों का प्यार भी मिल रहा है। मतलब एक आपको थोड़ी सी फेम चाहिए होती है, क्या आपको चाहिए होती है? यही आपकी इंसान भूखा होता है ना, तो आपको वो भी मिल रही है, लोग आपको प्यार भी दे रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हैं, आप कहीं जाते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया यार, लेकिन आप लोग बहुत प्यार देते हैं। पाकिस्तान की फैंस की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, हम बाहर जाते हैं, कभी कोयटा चाय का वो होता है, वो आपको बताया, वो चाय पे लोग पैसे नहीं लेते, चाय के हम देते हैं कि आप ले लें, वो नहीं लेते। कभी कॉफी पीने जाओ पैसे नहीं लेते हैं, बल्कि बोलते हैं कि यार आप ले लें, क्या चाहिए? हम बैठे आराम से ऐशी करें, हमारा शो है, हम बैठे हैं, लेकिन हम ये नहीं करते। हम निकलते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम ग्राउंड्स में जाते हैं, हम डोमेस्टिक कवर करने जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। मुझे बताएं कोई ऐसे हैं जर्नलिस्ट? और हमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में व्यूवरशिप अगर हमारी देखें तो बहुत ज्यादा है। सही बात। अब मुझे बताओ कोई ऐसा जर्नलिस्ट बताओ जो फील्ड में जाके कायदेसर ट्रॉफी को कवर करता हो? कम है। नहीं कम है, मुझे नाम बताओ कौन है? जाते ही ओ भाई कोई भी नहीं। मैं अब आप बोल रहे हो कम है, मेरे पास वीडियो पड़ी हो, मैं ये कम्युनिटी में भी डाल दूंगा और दिखा भी दूंगा आपको। अली साहब, मैं और आप डोमेस्टिक में 2 बंदे, कितने बंदे थे? 2 होते हैं, जाते हैं हम दोनों, हर हफ्ते 10 दिन बाद जाते हैं, कायदेसर ट्रॉफी हो रही है या आपकी कोई बाकी क्लब क्रिकेट हो रही है, कितने बंदे होते हैं मीडिया बॉक्स में? 2 बंदे, एक ये शख्स और एक मैं शख्स, तो भाई 2 बंदे होते हैं टोटल। और भाई जब आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट होती है सब घुसे होते हैं, तो भाई आपकी जगह नहीं मिल रही होती। क्यों? खाने होते हैं वहां पे, यहां पे खाने नहीं मिलते। वहां पे जो है ना आपको खाने मिलते हैं, आपके बूफे लगते हैं, टेबलें सजती हैं, मिठाइयां होती हैं, खाने होते हैं, बिरयानियां होती हैं। तो भाई एक जगह की दी है, और सारे नॉन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हम भाड़ में डालते हैं ऐसी चीज। सही बात, भाड़ में डालते हैं भाई। लेकिन हमारा काम है क्रिकेट से प्यार, प्रॉपर। हम फील्ड में निकलते हैं और हम वहां के काम करते हैं। इजाजत ले। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, ये कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज।